नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए सबसे पहले बात उस डॉक्टर शाहीन की जिसने अब भी कई राज छिपा रखे हैं। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली से श्रीनगर तक दौड़ लगा रही है क्योंकि जांच एजेंसियों को लगता है कि ये डॉक्टर शाहीन के पिटारे से अभी भी बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी कई डॉक्टरों के संपर्क में थी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब डॉक्टर शाहीन के काले कारनामों से जुड़ा कच्चा चिट्ठा न खुला हो। जैश ए मोहम्मद ने तो डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम भी दिया था, क्योंकि वो ऑपरेशन हमदर्द में जुटी थी और भोली भाली मासूम मुसलमान लड़कियों को अपने झांसे में फंसा रही थी, जिसे पता लगाने के लिए यूपी एटीएस की टीम श्रीनगर और दिल्ली जाने वाली है। श्रीनगर में यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन, उसके भाई डॉक्टर परवेज और डॉक्टर अदिल से जुड़े लोगों से मिलने वाली है। उनसे सवाल जवाब श्रीनगर पुलिस की पूछताछ के आधार पर होगी। इसके अलावा लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। यूपी एटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के 60 छात्रों की पूरी जानकारी मांगी है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज यहाँ पढ़ाता था और धमाके से 3 दिन पहले उसने इस्तीफा दिया था। इसी बात ने जांच एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। शक तब और गहरा हो गया जब एक के बाद एक डॉक्टर शाहीन की करतूतों से पर्दा हटना शुरू हुआ। पहले पता चला कि डॉक्टर शाहीन दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टरों से संपर्क में थी। फिर पता चला कि डॉक्टर शाहीन दिल्ली धमाके की साजिश रचने वालों में शामिल थी। और इसके बाद पता चला कि डॉक्टर शाहीन डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद के आकाओं से संपर्क में थी और उसके जिम्मे दिल्ली धमाके की साजिश ही नहीं बल्कि ऑपरेशन हमदर्द भी था, जिसमें डॉक्टर शाहीन को एलटीटी जैसे संगठनों को बनाने की जिम्मेदारी थी। यानी जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक थी। वो भारत में आतंक की महिला ब्रिगेड खड़ी कर रही थी, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई और डॉक्टर शाहीन के किए कराए पर पानी फिर गया। तो चलिए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताते हैं कि आखिर क्यों नौगाम का ये पुलिस स्टेशन दिल्ली ब्लास्ट केस में काफी अहम है। रिपोर्ट देखिए। तो देखिए 19 अक्टूबर को नौगाम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सीसीटीवी के आधार पर 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे और इसी आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली ब्लास्ट किया था। नौगाम में धमकी देने वाले पोस्टर से मामले की शुरुआत हुई। 19 अक्टूबर को नौगाम पुलिस ने केस दर्ज किया था। सीसीटीवी के आधार पर 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी और इसी दौरान पूछताछ में कई अहम तथ्य भी सामने आए। मौलवी इरफान अहमद पर डॉक्टरों को किस तरीके से मिलकर के आतंकी बनाने के आरोप भी लगे। तो नौगाम थाने में टेरर मॉड्यूल को लेकर यह अहम जानकारी। दिल्ली में इसी आतंकी मॉड्यूल ने ब्लास्ट किया था। नौगाम में धमकी देने वाले पोस्टर मामले की शुरुआत यहीं से हुई। 19 अक्टूबर को नौगाम पुलिस ने केस दर्ज किया। सीसीटीवी के आधार पर 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे और पूछताछ में मौलवी इरफान अहमद का नाम सामने आया था। मौलवी इरफान अहमद पर डॉक्टरों को आतंकी बनाने के आरोप है। तो दिल्ली धमाके की जांच में अब तक और चौंकाने वाला सुराग सामने आ चुका है। तुर्की और पाकिस्तान के बाद इस ब्लास्ट का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से फंडिंग हुई। सबसे बड़ा सुराग ये है कि धमाके से ठीक पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर अदील का भाई मुजफ्फर दुबई में मौजूद था। रिपोर्ट देखिए।
धमाके का दुबई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से भी फंडिंग हुई। इस खबर पर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके से पहले डॉक्टर आदिल कहां गया था, क्योंकि उन्हें शक है कि दिल्ली धमाके के तार तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई से भी जुड़े हैं और दिल्ली को दहलाने के लिए दुबई से भी फंडिंग हुई है। दिल्ली धमाके का दुबई कनेक्शन इसलिए खंगाला गया क्योंकि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर आदिल यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ। उस समय डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर दुबई में था और इसी बात ने जांच एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने सच की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले इस बात की जांच शुरू हुई कि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर आदिल का भाई दुबई क्यों गया था। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि डॉक्टर आदिल का भाई 2 महीने पहले भी दुबई गया था। इसके पहले आदिल के भाई की पाकिस्तान जाने की भी खबर है। शक है कि आदिल का भाई फंड इकट्ठा करने के लिए पहले पाकिस्तान और फिर दुबई गया था। यानी डॉक्टर आदिल का भाई जांच एजेंसियों के शक के घेरे में आ गया है और तार से तार जोड़कर देखा गया तो लगा कि सारे खेल धमाके के लिए फंड जुटाने के हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आदिल से खूब सारे सवाल पूछने की तैयारी है। पता लगाने की कोशिश होगी कि कहीं डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की तरह डॉक्टर आदिल ने भी तो तुर्की और पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इस बात की तफ्तीश भी होगी कि केवल आदिल का भाई दुबई गया था या फिर आदिल भी दुबई गया था।